बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक यानी कि केस। तो बच्चों, कारक क्या है इसे पहले समझ लेते हैं। और कारक को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। चित्रों के जरिए उसके नीचे दिए गए वाक्य समझेंगे। जैसे पहले चित्र में वाक्य है, शिकारी ने हिरन को मारा। दूसरे चित्र में बहन ने भाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तीसरे चित्र में रहीम के दांत में दर्द है। और चौथे चित्र में मनीष का भाई छत पर खेल रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में ने, को, के लिए, के, में, का तथा पर शब्द वाक्य के शब्दों का आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं को कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसक भी कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, रामू का भाई मेरा मित्र है, वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? तो बच्चों, इसमें का कारक चिन्ह है। चलिए अब बढ़ते हैं कारक के भेद की ओर, जो 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। एक एक करके हम इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया यानी कि कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक खरीदी है, महेश भजन गा रहा है। तो इन वाक्यों में सोहन तथा महेश से क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है, अतः यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। बच्चों, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे तरुण पुस्तक पढ़ता है, प्रिया ने राहुल को खाना दिया। तो इन वाक्यों में बच्चों पुस्तक व राहुल शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है करण कारक कहलाता है। जैसे राजा धनुष से हिरण मारता है, मनीष ने चाकू से आम काटा। इन वाक्यों में धनुष तथा चाकू क्रिया की पूर्ति का साधन बने हैं, अतः ये करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अनिल रवि के लिए बल्ला लाया, कृष्ण ने सुदामा को बहुत कुछ दिया। तो इन वाक्यों में क्रियाएं रवि तथा सुदामा के लिए हो रही हैं, अतः ये संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो उन्हें अपादान कारक कहते हैं। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, गिरकर अलग हो गया, तो अपादान कारक। मनीष ने नल से पानी भरा। तो इन वाक्यों में बच्चों पेड़ तथा नल से अलगाव यानी अलग होने का भाव दिखाई दे रहा है, अतः यह अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह राहुल का घर है, राजीव मेरे भाई का लड़का है। तो इन वाक्यों में राहुल का संबंध घर से तथा लड़के का संबंध मेरे भाई के साथ बताया जा रहा है, अतः यह संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, मेज पर फल रखे हैं। तो इन वाक्यों में पेड़ पर तथा मेज पर शब्दों से क्रमशः बंदर तथा फल के स्थान का बोध हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। जिस शब्द से बुलाने, पुकारने अथवा प्रार्थना करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालकों आओ खेल खेलें, अरे जरा सुनो। तो इन वाक्यों में बालकों तथा अरे शब्दों का प्रयोग पुकारने के लिए हुआ है, अतः ये संबोधन कारक हैं।
आइए विभक्ति चिन्ह यानी कि परसक के बारे में जानें। बच्चों, कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति अथवा परसक कहते हैं। कारकों के विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं, जिसे कर्ता का विभक्ति है ने, कर्म की को विभक्ति है, करण की से के द्वारा के साथ इसकी विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है को के लिए, और अपादान की विभक्ति है से अलगाव होने का बोध, संबंध की विभक्ति है काके की रारेरी, और अधिकरण की है विभक्ति में पर, संबोधन की विभक्ति है हे अरे आदि। तो ये थे कारक जो हमने पढ़े, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के अन्य दूसरे शब्दों से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। प्रत्येक कारक का कोई न कोई कारक चिन्ह होता है, उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को परसक भी कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने कारक और उसकी विभक्तियों के बारे में जाना। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।